कई साल पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उनका परिवार गरीब था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। राहुल के पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। उनकी माँ भी खेतों और घर दोनों का काम संभालती थी। राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह न सिर्फ एक अच्छा बेटा था, बल्कि गांव के बच्चों में सबसे होशियार और मेहनती भी माना जाता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता और दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने जाता। राहुल का सपना था कि वह एक दिन इतना कमाए कि उसके माता पिता को खेतों में काम न करना पड़े। वह जानता था कि यह आसान नहीं है, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था। वह जंगल गांव वालों के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि वहीं से उन्हें लकड़ियां, जड़ी बूटियां और फल मिलते थे। लेकिन उस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जंगल के बीच में एक जादुई पेड़ है। वह पेड़ सिर्फ उन लोगों को इनाम देता है जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। लेकिन अगर कोई लालच या झूठ बोलकर पेड़ के पास जाए, तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। इस बात को सुनकर राहुल के मन में हमेशा सवाल उठते थे, क्या वाकई ऐसा कोई पेड़ हो सकता है? लेकिन उसने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर रहता था। एक दिन राहुल हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह अपनी कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काट रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद उसने काफी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थीं। वह बहुत थक चुका था, तो कुछ देर आराम करने के लिए नदी किनारे बैठ गया। नदी का पानी साफ और चमकदार था। पानी में तैरती मछलियां और बहती हवा का संगीत राहुल को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी को एक तरफ रखा, वह कुल्हाड़ी फिसलकर सीधे नदी में गिर गई। राहुल घबरा गया। कुल्हाड़ी उसके लिए बहुत कीमती थी। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं अपने परिवार की मदद कैसे करूंगा? राहुल ने नदी में झांका, लेकिन पानी इतना गहरा था कि कुल्हाड़ी दिखाई नहीं दी। उसने कई बार कोशिश की कि पानी में झुकाकर हाथ डालकर कुल्हाड़ी निकाले, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। वह मायूस होकर नदी किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। राहुल की मासूमियत और सच्चाई से प्रभावित होकर अचानक नदी से एक जल परी प्रकट हुई। वह बहुत सुंदर थी और उसकी आंखों में दया झलक रही थी। उसने राहुल से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राहुल ने ईमानदारी से सारी बात जल परी को बताई। उसने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास और कोई कुल्हाड़ी नहीं है। अगर यह नहीं मिली तो मैं अपने परिवार की मदद नहीं कर पाऊंगा। जल परी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हें सच बोलना होगा। जल परी ने नदी में डुबकी लगाई और कुछ देर बाद सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने राहुल से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? राहुल ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और तुरंत कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जल परी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में जल परी ने नदी से लोहे की साधारण कुल्हाड़ी निकाल कर दी। राहुल ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, धन्यवाद। जल परी उसकी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, राहुल, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार हो। मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी अब तुम्हारी हैं। इन्हें उपहार के रूप में स्वीकार करो। राहुल बहुत हैरान और खुश हुआ। उसने जल परी को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दया के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मुझे इन कुल्हाड़ियों का उपयोग गलत कामों के लिए नहीं करना चाहिए। मैं इन्हें अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन बनाने में लगाऊंगा।
जब राहुल अपने गांव लौटा और यह कहानी गांव वालों को सुनाई, तो सबने उसकी ईमानदारी की बहुत सराहना की। उन्होंने राहुल से पूछा, क्या जादुई पेड़ की कहानी अब सच है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच और ईमानदारी ही असली जादू है। यह पेड़ या नदी तभी आपको कुछ देंगे जब आप सच्चे बनेंगे। राहुल की कहानी सुनने के बाद गांव के लोग बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत ही जीवन में सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग सच्चाई और मेहनत को अपना मूल मंत्र मानने लगे। राहुल की यह कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। वह सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का आदर्श बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। भले ही हमारी मेहनत का फल तुरंत न दिखे, लेकिन ईश्वर हर सच्चे व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित फल देता है।